हेलो दोस्तों, बायोकोर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शिव यादव। तो हम लोगों का चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th का, ठीक है। तो इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। आज ये लास्ट लेक्चर होगा इस वाले चैप्टर का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सीड के बारे में, ठीक है। पहले जानेंगे कि सीड क्या होता है। सीड यानी कि क्या? बीज, ठीक है। देखिए, जो एंजियोस्पर्म होता है यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें सीड क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सीड आर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी पौधे, यानी कि जिसमें फूल हों और फूल के साथ भी फल लगे, ठीक है। वो पौधे को क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक। और सीड बनता किससे है? ओव्यूल से। ओव्यूल किसमें चेंज हो जाता है? सीड में। ओव्यूल किसमें चेंज हो जाता है? सीड में, ठीक है। और ये क्या कंसिस्ट किया रहता है, यानी कि इसके पास क्या क्या होता है? सीड कंसिस्ट ऑफ क्या? हम लोग देखते हैं क्या, पहले बात, जैसे आप लोग एक चना का ले लिए, मटर का ले लिए, उसके ऊपर जो छिलका होता है, ठीक, उसको बोलते हैं सीड कोट। उसको क्या बोलेंगे? सीड कोट। तो ये क्या लिए रहता है अपने अंदर, मतलब अपने इसका कवर क्या कहलाता है? सीड कोट, ठीक है। और क्या होता है, अगर वही जब छिलका उतार दो मटर का, चना का, उसके अंदर दो भाग दिखाई देते हैं ना, आधे आधे जो चिपके रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉटिलीडन कहलाते हैं। तो दूसरा क्या है? कॉटिलीडन, ठीक। और सीड के अंदर और क्या होता है? इम्ब्रियो होता है, या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस बता सकते हो। एम्ब्रियोनल एक्सिस हम कल वाले क्लास में बताए थे, कितना एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता था, चाहे डाइकार्ड प्लांट हो चाहे मोनोकार्ड प्लांट हो, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा। एंड क्या? वन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इतना चीज समझ गए आप लोग। अब देखिए सीड कोट क्या होता है। सीड कोट जो ओव्यूल का लेयर होता है, यानी कि ओव्यूल का मेम्ब्रेन या ओव्यूल वॉल बोल सकते हो, ठीक। क्या? ओव्यूल वॉल, ये किस में चेंज हो जाता है? सीड कोट में। ओव्यूल वॉल किस में चेंज हो जाएगा? सीड कोट में। कॉटिलीडन का काम क्या है? कॉटिलीडन काम क्या करता है? ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है ना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल कौन करता है? कॉटिलीडन करता है, ठीक। ये तो आपका हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। हम लोग जैसे जब ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, ओव्यूल का जो पूरा भाग बता दे, उसके इंटीग्यूमेंट के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में, तो इसी में एक टर्म आता है क्या? पेरीस्पर्म, ठीक है। एक टर्म क्या है? पेरीस्पर्म। पेरीस्पर्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस, यानी कि जो ओव्यूल जब पढ़ा था, जो उसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का जो बचा हुआ भाग था, यानी कि उसका जो रेमिनेंट मटेरियल था, वो किस में चेंज हो जाता है? अगर वही बचा हुआ रहता है तो क्या बन जाता है? पेरीस्पर्म बन जाता है। लेकिन पेरीस्पर्म सभी प्लांट में नहीं पाया जाता है। पेरीस्पर्म सही प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग पेरीस्पर्म को लिख सकते हैं क्या? रेमिनेंट्स, स्पेलिंग सही है कि नहीं? रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स ऑफ किसका? ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है।
रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म। लेकिन ये सभी पौधों में नहीं दिखने को मिलता है, ये मिलता है आपको ब्लैक पीपर। क्या एक है क्या, ब्लैक पीपर, PEPPER। और किस में मिलेगा, वीट में। वीट मतलब क्या होता है, काजू। वीट का मतलब काजू। और ब्लैक पीपर क्या होता है, काली मिर्च। ठीक है, तो इतना चीज तो हम लोग सीड के बारे में जान चुके हैं। ठीक, और एक टर्म में और होता है क्या, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं साइड में, क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी, ये क्या होता है, जब सीड, जैसे कि आप लोग ऐसे सीड लिए कोई, उसको रख दिए। ठीक, जैसे हम लोगों के घर में बहुत सारे बीज पड़े हुए रहते हैं, मटर के, चना के ना। वो क्या करते हैं, जब सीड अपने आप को ऐसे ड्राई कंडीशन में पाते हैं, तो क्या करते हैं, जो उनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको कम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अभी हम लोग बहुत खाना खा रहे हैं, अब हम लोग कम खाना खाने लगे, अपना अंदर का मेटाबॉलिक जो स्टेमिना है उसको बहुत कम कर लिए। तो वही सीड क्या करते हैं, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ किसका, एम्ब्रियो का, ऑफ एम्ब्रियो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। स्लो मतलब बहुत धीमा हो जाता है, उसका एक्टिविटी बहुत धीमा हो जाता है। ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, सीड डॉर्मेंसी कंडीशन में चला गया है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिए, हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीड को जान चुके थे, अब क्या जानेंगे, फ्रूट के बारे में। ठीक, अब क्या हेडिंग है आपका, फ्रूट। फ्रूट यानी कि फल। फ्रूट किससे बनता है, जब मैच्योर ओवरी हो जाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें जो क्या होता है, जो ओवरी होता है, ओवरी चेंज इनटू किसमें, फ्रूट में बदल जाती है। ओवरी किस में बदल गई, फ्रूट में। ठीक, और जो ये क्या होता है, ओवरी वाल, जो ओवरी का वाल जो होता है, ठीक है, जैसे ऐसे ओवरी है, ठीक, इसकी जो ये लेयर है बाहर वाली, तो क्या हो जाता है, ओवरी वाल ये किस में चेंज हो जाएगा, ओवरी वाल किस में चेंज हो जाएगा, आपका पेरिकार्प में। पेरिकार्प, ओवरी वाल किस में चेंज हो गया, पेरिकार्प में। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और फ्रूट को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉल्स फ्रूट भी बोला जाता है। क्या, फॉल्स फ्रूट। इनको क्यों फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, आइए समझते हैं। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। अगर ओवरी चेंज हुआ और तब जाके फ्रूट बना, ऐसे फ्रूट को क्या क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। क्यों, क्योंकि ये ओवरी से ही बन रहा है, ओवरी से ही फ्रूट बनता है। लेकिन फॉल्स फ्रूट ऐसा है कि अगर कभी कभी, ठीक, कभी कभी अगर लिख सकते हो क्या, इफ fruit are develop other than ovary, develop और develop, यहाँ पर from लिख दो। ठीक, क्या, from other than ovary। जैसे other than ovary क्या हो जाएगा, जैसे थैलेमस से बन गया। ठीक, ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। ठीक, अगर फ्रूट का निर्माण, फल का निर्माण ओवरी मतलब कि ओवरी से ना होकर किसी दूसरे उसके अंग से हो जाए, यानी कि थैलमस से हो जाए, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, सॉरी, एप्पल हो जाएगा एक। क्या, एप्पल। एप्पल का निर्माण जो होता है वो ओवरी से नहीं होता। ठीक है, यानी कि एप्पल जो है सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। और ये क्या है, स्ट्रॉबेरी। ठीक, समझ गए आप लोग, ये क्या है,
फॉल्स फ्रूट हैं। और एक टर्म आता है क्या, पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, अगर फ्रूट जैसे कि देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ही उसमें बीज बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, ठीक। अगर लेकिन ऐसा कभी कभी क्या होता है कि अगर फूल जो जो फल है, जो फ्रूट है, तो इसको हम बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं व्हेन, व्हेन क्या, फ्रूट्स डेवलप विदाउट ना, किसके बिना, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएं तो उसके क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट में जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तब बीज का निर्माण कहाँ से हो पाएगा। तो ऐसे जो फ्रूट होते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या था, सीड ही तो था। तो एंड कैसे होते हैं ये फ्रूट, क्या होते हैं, एंड जो फ्रूट बना यानी कि सच फ्रूट आर कैसे होंगे, सीड प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट, सीडलेस, यानी कि सीड क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्थिनोकार्पिक। इसका एग्जाम्पल है क्या, हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या, बनाना। देखो बनाना में बीज नहीं पाता, वरना बीज बनाना में बीज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हेडिंग के हिसाब से क्या, अपोमिक्सिस और क्या, पॉलीइम्ब्रियोनी। हेडिंग क्या रहेगा, अपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। तो पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, अपोमिक्सिस के, अपोमिक्सिस, ठीक। अपोमिक्सिस जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बना है, क्या, एक अपोस है और दूसरा क्या है, मिक्सिस। अपोस का मतलब ये होता है कि अवे, अवे, अवे मतलब किसी चीज से दूर भागना ना। और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स होना। यहाँ पर मिक्स होने का मतलब यही है कि जो प्रोसेस था सिंगेमी, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता था, तो इसमें क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन होता था उसमें मिक्स, यानी कि मिक्स हो रहा है ना, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस, यानी कि मेल रिप्रोडक्ट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, सिंगेमी प्रोसेस हो रहा है। तो एपोमिक्सिस में क्या हो जाता है, अवे मिक्सिस, यानी कि इसमें बचते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, व्हेन सीड, क्या, सीड, कहीं कहीं पर इम्ब्रियो भी लिख देते हैं, व्हेन सीड और इम्ब्रियो, ठीक, प्रोड्यूज, सीड और इम्ब्रियो प्रोड्यूज, कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपोमिक्सिस। यहाँ पर कॉल्ड एज क्या, अपोमिक्सिस, ठीक है। अपोमिक्सिस देखने को कहाँ मिलता है, अपोमिक्सिस का एग्जांपल क्या है, जैसे कि कुछ जो ग्रास फैमिली होती हैं ना, ग्रास फैमिली हो गई, एंड एक फैमिली है एस्टेरेसी, ASTERACEE, एस्टेरेसी फैमिली। इनमें क्या होता है, जो उनका सीड बनता है वो किसके, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अपोमिक्सिस, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, पॉली इम्ब्रियोनी, पॉली इम्ब्रियोनी, पॉली इम्ब्रियोनी, ठीक। पॉली इम्ब्रियोनी की डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवरी कौन किया था, एंटोनी वॉन
या एंटेनी वन ए बी ल्यूएनहॉक LEWENHOC है कि क्या है? ल्यूएनहॉक ई के है ना, LEEWENHOEK एंटोनी वन ल्यूएनहॉक। ये क्या होता है? जैसे कि क्या देखने को मिलता है, जनरली क्या होता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक, एक ही सीड में एक एम्ब्रियो पाया जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जनरली इन वन सीड वन एम्ब्रियो प्रेजेंट, वन एम्ब्रियो प्रेजेंट, यानी कि एक सीड में से कोई सीड हो गया, यहाँ पर एक एम्ब्रियो ही पाया जाता है। लेकिन बट इन किसमें, बट सम टाइम मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट, यानी कि अगर ये समझ लो क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, लेकिन एम्ब्रियो किससे ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 3 10 15 जितने भी हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉली एम्ब्रियोनिक कहलाएगा, ठीक है। और पॉली एम्ब्रियोनिक हम लोगों को देखने को कहाँ मिलता है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, क्या, सिट्रस, सिट्रस मतलब नींबू, और क्या हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, और क्या है, मैंगो, आम में भी ये देखने को मिलता है, इटीसी, और काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जिसमें देखने को मिल जाता है। और जो एंटोनी ल्यूएनहॉक थे, किस पर प्रयोग कर रहे थे अपना, ऑरेंज पर, इसी पर ये पॉली एम्ब्रियोनिक की खोज की, ठीक है। तो ये आपका, इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 NCERT बायोलॉजी चैप्टर 2 ये समाप्त हुआ, ठीक है। इसको जो हम जितना भी पढ़ा चुके हैं पूरा, इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक। और नोट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से तैयार करिए, ना समझ में आए वीडियो फिर से देख लीजिए, उसके बाद भी ना समझ में आए कमेंट करिए, बताइए, जो दिक्कत हो हम उसको फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। अब कल से दूसरा चैप्टर नया स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, बेस्ट ऑफ लक।